हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के गोचर का धनु लग्न पर प्रभाव। तो गोचर के प्रभाव को जानने से पहले समझते हैं मंगल ग्रह को। तो मंगल ग्रह को हम सेनापति भी कहते हैं और ज्योतिष में मंगल कारक हैं ऊर्जा के, एनर्जी के, साहस, पराक्रम के। मंगल ग्रह को हम जोड़ते हैं अग्रेशन, क्विक एक्शन, जो कि बहुत जल्दी काम करे। मंगल ग्रह कारक हैं भूमि के, जमीन के, एग्रीकल्चर के। और जिन जातकों की कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में होता है, ऐसे जातक अपनी जॉब में उच्च पद पर होते हैं और अच्छे लीडरशिप स्किल्स होते हैं उनके अंदर। लेकिन वही मंगल ग्रह चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, कोई कोर्ट केस और लिटिगेशन के भी कारक हैं। अगर हम करियर और प्रोफेशन से मंगल ग्रह को जोड़ें तो मंगल ग्रह हैं किसी मशीन रिलेटेड काम से, कोई डिफेंस सर्विसेज से, कोई सर्जन या स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या जो लोग अपनी बॉडी पर काम करते हैं, जैसे कि कोई बॉडी बिल्डर या इंस्ट्रक्टर। अब मंगल के शुभ या अशुभ प्रभाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी पर्सनल कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। तो आइए अब जानते हैं गोचर के आपके ऊपर प्रभाव। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मंगल ग्रह आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे 3 अप्रैल से लेकर 6 जून तक। यहां पर मंगल अपनी नीच राशि में है, 5वें और 12वें भाव के स्वामी होकर। तो जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो वह शुभ परिणाम देने में असमर्थ होता है। 8वें घर को हम मुख्य रूप से जानते हैं पीड़ा, सफरिंग, रुकावट से, किसी सीक्रेट सब्जेक्ट से, या कोई चेंज या परिवर्तन से। तो जब 5वें घर का स्वामी 8वें में हो तो आप सीक्रेट सब्जेक्ट जैसे कि ज्योतिष, तंत्र मंत्र सीखने में रुचि लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन में कोई बाधा आ सकती है, कोई रुकावट आ सकती है। और जिन लोगों के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। मंगल ग्रह एक एग्रेसिव प्लैनेट है जो रिलेशंस को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपके अपने बच्चे के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, इन लॉस के साथ संबंध में प्रॉब्लम आ सकती है। और जिन लोगों की कोई रोमांटिक अफेयर चल रहा है वहां पर भी आपको कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम करते हैं, जैसे कि कोई आर्टिस्टिक टैलेंट, सिनेमा या स्पोर्ट्स, तो आप अपने काम की वजह से विदेश भी जा सकते हैं या कोई प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मंगल ग्रह 12वें भाव के स्वामी होकर 8वें में है, जिससे कि ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है। यानी विपरीत स्थितियों का सामना करने के बाद एंड जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में होगा। तो जो लोग विदेश से जुड़कर काम करते हैं तो आपको धन लाभ होगा। इन लॉस से कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। आपको हिडन एक्टिविटी या सीक्रेट कामों में इंटरेस्ट आएगा, या आप उससे इनकम भी बना सकते हैं। जैसे कि जो लोग ज्योतिष से जुड़कर काम कर रहे हैं, रिसर्च, ऑडिट, इंश्योरेंस, डिजिटल मीडिया या हॉस्पिटल से जुड़कर काम कर रहे हैं और विदेश से भी संबंध है, तो आप धन कमा सकते हैं इन फील्ड से जुड़कर। अब जो 8वां घर है वो एक्सीडेंट्स और सर्जरी का भी है, हेल्थ इशू का भी है। तो छोटी सी दिक्कत होते हुए भी तुरंत आप डॉक्टर की सलाह लें। अब मंगल की जो है वो 3 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। तो अगर आप किसी एमएनसी या बिग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम करते हैं तो वहाँ कोलीग्स के साथ या सुपरवाइजर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है।
और ऐसा बड़े भाई से भी हो सकता है, उनसे भी संबंध में प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल का जो 7वां दृष्टि है वो पड़ रहा है आपके दूसरे भाव पर। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने वाणी पर संयम रखें, कम्युनिकेशन में ध्यान रखें, क्योंकि आपकी या जो बोलने का जो तरीका है उससे फैमिली में लड़ाई हो सकती है। मंगल का जो 8वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर है, यानी कि 8वां एस्पेक्ट, यानी कि कोई चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप जिस अप्रोच से अभी तक काम कर रहे थे अपने क्रिएटिव फील्ड में, आपको अपनी अप्रोच में थोड़ा चेंज लाना होगा। सेम अप्रोच से चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। यहाँ पर भी सलाह दी जाती है कि आप अपने बोलने का जो तरीका है या कम्युनिकेशन है उस पर ध्यान रखें, अदरवाइज कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब देखिए, मैंने जो भी आपको प्रभाव बताए, वो प्रभाव आपको तभी ज़्यादा महसूस होंगे जब आपका 8वां घर एक्टिव है अपनी पर्सनल कुंडली में। जैसे कि 8वां घर से रिलेटेड कोई ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो कि दृष्टि से 8वें घर को एक्टिव करता हो। अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़ें। जैसे मैंने कहा कि मंगल ग्रह एनर्जी और अग्रेशन के कारक हैं, तो जो लोगों की हेल्थ अलाउ करे, आपको चाहिए कि डेली आप एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें। और अगर आप राइटिंग करें तो रेड पेन से लिखें। तो ये थी जानकारी मंगल के गोचर का धनु लग्न पर। और तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।